अष्ट धातु से ये मंदिर बना हुआ है और 500 साल से ये मंदिर दबा हुआ था। क्या कहिएगा भैया? बहुत खुशी है भैया, हम लोग को बहुत खुशी है। इंसान और भगवान के बीच में जब लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा? भगवान जीतेंगे। भोलेनाथ। ये कितना बेहतरीन तरीका से शाइनिंग है, इतना दिन दबे रहने के बाद भी वही शाइनिंग है। और क्या कहिएगा इसके बारे में? बाबा का एक प्रभाव ही देखिए कि इतने कम समय में इतने लोग जाने। मंदिर का ही है ना पत्थर। और देखिए, हाँ ये देखिए जो पत्थर, देखिए पूरा मंदिर का ही पत्थर है, देख सकते हैं। भव्य मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बने, भव्य मंदिर बनना चाहिए। सब लोग आए। इतने दिन से दबा हुआ है तब भी इतना शाइनिंग मार रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। सबको पता है। मठ के नाम पे मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला। मंदिर वायरल चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे भारत में वायरल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटाना तो पड़ेगा ना जल्दी। पूछता है कि कहाँ के है, पटना के। पटना कहाँ के है? तो मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला, वही मठ है। यही मठ है, इसी के नाम पे पूरा एरिया का नाम है। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा, अभी हम पटना के में हैं और पटना में देखिए कि बाबा भोलेनाथ का एक 500 साल पुराना मंदिर जो कि यहाँ पे कचरे से दबा हुआ था, उस दबे हुए जगह पे यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर निकला हुआ है और जो कि 500 साल पुराना है। और यहाँ पे देखिए कितना पब्लिक का हुजूम लगा हुआ है, कितना भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन का भी लोग आ चुके हैं। और देखिए हम डायरेक्ट आपको चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कि जो मंदिर है जो 500 साल पुराना है और ये बहुत दिनों से ये मंदिर ढका हुआ था। और यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि 2007 से यहाँ पे शायद केस भी चल रहा था। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इधर में आंटी जी थोड़ा इधर रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है और थोड़ा सा इधर रहिए। बाहर गया तो अभी तक आइए नहीं रहा। और कैमरा से लगातार थोड़ा फोकस करते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ जी का जो मंदिर 500 साल पुराना है और बहुत ही पूजा पाठ हो रहा है। थोड़ा सा अंदर आने का हम प्रयास कर रहे हैं और ये खुदाई के दौरान ये निकला हुआ है। और देखिए बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर है और यहाँ पर पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका है और 500 साल ये पुराना मंदिर है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं और ये देखिए शिवलिंग दिखाने का प्रयास कीजिए। और ये जो पत्थर है जिस एथी से बना हुआ है, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीका से इसको बनाया गया है। और देखिए ये कम से कम नहीं तो 500 साल पुराना लग रहा है। और कैमरामैन से चाहेंगे लगातार फोकस करते रहिए। और ये जो मेटल जो बना हुआ है, अभी देख सकते हैं शाइनिंग, देखिए अष्ट धातु है और देखिए अष्ट धातु से बना है और इसका शाइनिंग देखिए कितना बेहतरीन तरीका से शाइनिंग है। इतना दिन दबे रहने के बाद भी वही शाइनिंग है। और क्या कहिएगा इसके बारे में? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बाबा का एक प्रभाव ही देखिए कि इतने कम समय में इतने लोग जाने। और एक प्राचीन मंदिर देखिए कि इसकी शाइनिंग कितनी है। यहाँ एक आने का बहुत तरह का शांति मिलता है और ये मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। 500 साल से दबा हुआ था मंदिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख के ही देख सकते हैं कि किस तरह की नक्काशी और इस तरह का पत्थर कहीं आम जगह, कहीं पूरे पटना में शायद ही कोई मंदिर प्राचीनतम में होंगे कि इस तरह का कोई शिवलिंग और इस तरह का कोई मंडप और मिलेगा आपको। इस तरह का आर्किटेक्चर का देखिए, इस तरह का एक वहाँ का सोने की नक्काशी का इस तरह का है। और यहाँ भगवान विष्णु का पदचिन्ह भी है और एक शिवलिंग भी है। देखिए इस तरह इतने दिन से दबा हुआ है तब भी इतना शाइनिंग मार रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल। और देखिए ये मंदिर है और 500 साल पुराना है और यहाँ पे खुदाई होने के बाद में ये मंदिर यहाँ पे निकले हैं। और देखिए ये मेटल को दिखाइए जो कि अष्ट धातु से ये मंदिर बना हुआ है और 500 साल से ये मंदिर दबा हुआ था। और देख सकते हैं यहाँ पूजा पाठ। क्या कहिएगा भैया? बहुत खुशी है भैया, हम लोग को बहुत खुशी है। पूरे बिहार में एकदम मचा हुआ पूरे बिहार में ये मंदिर अब छा चुका है। हाँ। समझे? और बिहार के संग संग यहाँ बाहर से भी फंड आना स्टार्ट हो चुका है इस मंदिर के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर 10 कट्ठा में है। 10 कट्ठा में 3 बीघा में भी है। 3 बीघा में हाँ, कम से कम ऐसा 5 से 6 मंदिर है यहाँ पे। समझे? बहुत मंदिर है। और देखिए सूत्रों से पता चल रहा है कि ये मंदिर 3 बीघा में है। और देख सकते हैं कि चाचा जी कह रहे हैं ढह जाएगा। और कहीं ना कहीं ये मकान जो है देख रहे हैं कैसा है, बहुत पुराना मकान है। इसलिए प्रशासन की ओर से आगाह की जा रही है कि अंदर कोई नहीं, बाहर से ही पूजा करें, है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अंदर कोई नहीं पूजा करे, लेकिन अंदर भी वही आदमी बैठा हुआ, उसके लिए क्या कहिएगा? वो आदमी यहाँ के स्थानीय हैं। 1-2 आदमी है कि व्यवस्था में किसी का जल हो, फूल हो, फल हो जो भगवान को चढ़ाया जा रहा है, इसी आशय से वो हैं। लेकिन बाहर ही रहते हैं, गेट के अंदर एलाउ नहीं है किसी को नहीं।
कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। जी, जी, आइए, समझ गए। सही बात है। हाँ। और देखिए एसपी साहब का भी ये कहना है कि यहाँ पे मंदिर पुराना है तो कुछ भी हो सकता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मैं बोल रहा हूँ, समझ गया ना। तो ये जो भी है पुराना है और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए आगाह किया जा रहा है श्रद्धालुओं को बाहर से ही पूजा करें। अच्छा, ये घटना को देखते हुए क्या कहिएगा, इसको कब तक इसको बनाया जाए? ये तो आगे बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार होगा। नहीं, जिस तरह से ये मंदिर वायरल चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे भारत में वायरल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटाना तो पड़ेगा ना जल्दी से निर्माण इसके लिए आप बड़ी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और देखिए कहना है कि बड़े पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मंदिर 500 साल पुराना है। और देख सकते हैं भीड़, देखिए कितना भीड़ है और ये भीड़ काफी भीड़ है और मंदिर बहुत ही वायरल। क्या कहिएगा चाचा जी? हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुरानी है क्या, और इसके ऊपर पहले कूड़ा निकला हुआ था, कल सफाई उपाय हुआ है, जी जी। प्रसिद्ध है मंदिर यहाँ का। और लगता है कि वो आगे तक भी उसको खुदाई करने पर निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत भीड़ जुट रहा है यहाँ पे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत दूर से निकल रहा है। नेपाल से भी लोग आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो अभी आए हुए नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं? हाँ। नेपाल से आप आए हैं? हाँ। आप भी नेपाल से आए हैं? नहीं, मैं लोकल आदमी हूँ। अच्छा लोकल है। अच्छा लोकल है, तो आप बताइए कि इस मंदिर जो है 500 साल पुराना बताया जा रहा है, इस मंदिर में क्या मतलब पहले पूजा पाठ होती थी पहले के? अब कुछ लोग पता है आपको? पहले पूजा पर तो, लेकिन हम लोग ये बड़े बुजुर्ग न बता सकते हैं, हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है। अच्छा मंदिर का एरिया कितना है? मंदिर का एरिया कितना है? मंदिर का एरिया, ये सब बिल्डिंग जो बना हुआ है ना, मकान वगैरह, सब मंदिर क्षेत्र में आता सब है। मंदिर क्षेत्र में आता है? जी, सब मंदिर क्षेत्र में आता है। ओ, तो ये बिल्डिंग बन कैसे गया? नाजायज कब्जा है, नाजायज कब्जा है, केस चल रहा है। केस चल रहा है? केस चल रहा सुन रहे हैं कि 2007 से केस चल रहा है। है जी। क्या लग रहा है? 13 तारीख को फैसला फिर है। क्या लग रहा है भोले बाबा केस जीतेंगे? जब भोले बाबा का ही केस है तो आदमी, भोले बाबा नहीं जीतेंगे, जीतेंगे। वो तो दुनिया को जिताते हैं, खुद नहीं जीतेंगे। तो जरूर केस जीतेंगे। यहाँ तब मंदिर बनना चाहिए, फिर हाँ, मंदिर बनना चाहिए। नम बनना चाहिए, नम बनना चाहिए। जगह सरकारी और सब देख रहे हैं, सब कब्जे में। क्या कहिएगा भोले बाबा के लिए? भोले बाबा के लिए भोले बाबा का तो भाई अपरंपार यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, उसमें क्या कहना, वायरल हो गया है कहाँ अब। से आए हुए हैं? और हम तो यहीं के निवासी हैं, बचपन से खेले कूदे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बचपन से आप इस मंदिर को देखे नहीं? देखे हैं, लेकिन इसमें इंक्रोचमेंट था, लोगों का दादागिरी हो रहा था, जिसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब भी कुछ होता था, कई बार 20 साल पहले भी इस पे आक्रमण हम लोग चढ़ाई किए थे कि भाई इसको दखल करके और इसको भी किया जाए, पूजा पाठ किया जाए। लेकिन ये लोग ने, वकील साहब श्याम बिहारी जी ने इतना ही कर दिया, पुलिस को बुला करके या थाना को बुला करके सबको दखल कर लिया और आस्ते आस्ते बनाते चला गया। हम लोग देखते ही रह गए। अच्छा क्या कहिएगा, सब लोग थकने के बाद में बाबा खुद से बाहर निकले? बस इनका समय आ गया, अब ये बाहर आ गए। बनना चाहिए, अब यहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए। और क्या, बनना चाहिए। अब इस मंदिर को आगे की ओर बढ़ा। बहुत मतलब जीर्णोद्धार हो, अब मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, अब यहाँ पे पूजा पाठ बढ़िया से हो। और आगे का प्रक्रिया तो सरकार जाने आगे क्या होगा। जगह है जो एरिया है बस इतना ही है कि और है? नहीं, ये पूरा मकान है, यहाँ से वहाँ तक है। मकान है? ये पूरा मकान है, 12-14 कट्ठे का प्लॉट है यहाँ से वहाँ तक। वो आस्ते तोड़ कर बनाते गया है, चेक करके। अब इस मकान का जितना नींव है ना, वो सब अभी खजुरिया ईंटा पे ही है। अच्छा, इधर आगे बढ़िए, इधर आइए। अभी इस मकान का जितना आगे का देखिएगा ना, खजुरिया ईंटा पे ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपना नींव पिलर गाड़ के बना, नहीं, उसी पे नींव पे दीवार टान करके बना दिया है जी। चूंकि बाहर से लोग देखे नहीं, अब आस्ते आस्ते ठेला से मंगवा करके बनाते गया है, ऐसा लोग को छुपा देखे नहीं और हंगामा ना हो। अच्छा, ये जो मंदिर जो बाबा खुद दर्शन दिए हैं, तो अब लोगों में क्या लग रहा है कि अब क्या होगा बाबा के लिए? अब क्या होगा, अब तो बाबा का स्थान है। अब इस पे बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। और देखिए कि हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं अपने सच्चाई की जीत न्यूज़ से। हाँ, क्या कहिएगा बाबा जी के लिए? अरे
बाबा जी के लिए अभी इनका यहाँ पे पूजा पाठ हो, यहाँ पे भव्य मंदिर बने। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे अब सरस्वती पूजा हुआ तो यहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर बनना चाहिए, मतलब पूजा पाठ होना चाहिए, दुर्गा जी का पूजा पाठ होना चाहिए, सबका यहाँ पे मतलब पूजा, जैसे वहाँ बैठता है यहाँ बैठे, अब आगे बैठता है इधर बैठे, तो इस तरह से यहाँ पे लोगों का ये भी होगा, आवागमन होगा, पूजा पाठ होगा, अपने आप ये जागरूक हो जाएगा मंदिर। अच्छा, आप लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या आपको क्या लगता है कि पूरे जमीन को कब्जा करनी चाहिए बाबा के? देखिए, धार्मिक न्यास बोर्ड में इसका केस चल रहा है, 13 तारीख को इसका कुछ फाइनली है, ठीक है ना। उसी के इसमें तो हो गया हंगामा ये लोग ने। ये 13 तारीख को जो होने वाला था, ये लोग गाली गलौज किया कि गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस डैट। उसी पे लड़का लोग ये होकर के और ये किया, मंदिर को उजागर किया है। हाँ, कि मंदिर है यहाँ पे भाई, आप लोग कर नहीं रहे हैं। और 13 तारीख का सुनवाई होने वाला है। हाँ, 13 तारीख को सुनवाई होने वाला है इसमें। अब इसमें अब देखिए, अब सरकार क्या करता है, न्यास बोर्ड क्या करता है, लेकिन इसमें तो है तो सबका ना, इसमें तो पूरा मठ है, इसका नाम है। देखें आकर के, यहाँ आकर हकीकत देखें, जो न्याय देंगे वो पहले आकर देखें यहाँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। क्या आवश्यकता है, गवाह तो प्रमाण सामने है। वही ना, प्रमाण है ना, सामने में प्रमाण है, प्रमाण है सामने। आप अंदर गए हैं, अंदर गए, न्यू दीवार देखें, न्यू दीवार भी लगा हुआ है, तो अगला आदमी को पता नहीं है कि मंदिर है या मठ है, जो भी है सबको पता है। मठ के नाम पे, मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला। अच्छा, इस एरिया का नाम है? इसी मठ के नाम पे ही इस एरिया का नाम है मठ लक्ष्मण। आज नहीं, 500-700 साल पहले से नाम है, इस मठ के नाम पे ही इस एरिया का नाम है। कोई भी जाता है तो पूछता है कि कहाँ के है, पटना के। पटना कहाँ के है, तो मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला, वही मठ है, यही मठ है, इसी के नाम पे पूरा एरिया का नाम है। आप लोग का क्या इच्छा है कि ये जमीन बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बने, भव्य मंदिर बनना चाहिए। सब लोग आए, जाए, पूजा करें। इसको आप लोग जल्द से जल्द इसको सफाइया करवाइए, जितना भी हो सफाइया करवाइए। इसके अंदर और भी चीज निकलेगा, अभी मिलेगा। इसको मंदिर का जीर्णोद्धार हो, बड़ा मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। यहाँ के अंदर में कुआं भी है। कुआं भी है? हाँ, बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है। उधर परित भी है, इधर मंदिर भी था। अच्छा, लोग कह रहा है कि इस मंदिर में बहुत बड़ा सोने का ये ऊपर में लगा हुआ था, मंदिर के ऊपर में सब नोच कर बिहारी बाबू वकील जो है, नया जो दीवार लगा है, नया जो दीवार लगा है, तो उसी के अंदर ने घुस करके सब गायब कर दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा। नया दीवार देखें लगा हुआ है उस साइड से, बस अब जान लीजिए कि क्या हुआ है। जो अंडरग्राउंड घुस के हाँ हाँ हाँ, यही हुआ है। सब अंदरे सब काम किया है। 3-4 को मंदिर तो तोड़ के हटा दिया है सब। अगर इसको बोलना चाहता था तो आदमी को पकड़वा देता था। पत्थर देखे, पूरा मंदिर का ही पत्थर का देखिए। यूज करता था, अपना पैसे का यूज करता था। जी जी जी, हाँ हाँ, ये इधर आइए। और देखिए कि हमको ये दिखाने के प्रयास कर रहे हैं चाचा जी, और यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, और अच्छा ये जो है ना, मंदिर का ही है ना पत्थर। और देखिए, हाँ ये देखिए जो पत्थर, देखिए पूरा मंदिर का ही पत्थर है, देख सकते हैं। और ये पूरा ही मंदिर का ही पत्थर है। थोड़ा इधर थोड़ा आइए, इधर आइए आप। और इधर में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और इधर में देखिए, इधर भी खोदाई चल रहा है, और कैमरामैन से चाहेंगे कि लगातार फोकस करते रहिए। थोड़ा चाचा जी इधर आइएगा, आइए चाचा जी। और देखिए इधर भी खुदाई चल रहा है, और सभी लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे सभी लोग, स्थानीय लोग आ रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, और दर्शन करके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सफाई का काम भी चालू हो चुका है। देखिए ये मंदिर का दशा देखिए, देखिए ये मंदिर का दशा देखिए कि ये मंदिर है, यहाँ पे लोग कचरा का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे कचरा का ढेर लगा दिया गया था ताकि किसी को पता नहीं चले कि हाँ यहाँ पे मंदिर है। और जब यहाँ पे खुदाई हुआ तो पता चला कि यहाँ पे मंदिर है, और भगवान साक्षात भोलेनाथ की मंदिर यहाँ निकली, जो कि वो भी 500 साल पुराना मंदिर निकला। और मंदिर में वो भी अष्ट धातु से बना हुआ मंदिर निकला हुआ है। और देखिए बहुत दूर दूर से ये मंदिर अभी काफ़ी वायरल हो चुका है। और जहाँ तक लगता है कि बाबा जी अब खुद जो 2007 से ये इस पर केस चल रहा था, और केस फाइनल नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो पूरा विश्वास होने लगा है कि सच में बाबा जी अब पूरा केस जीत चुके हैं। और ये जो तीन बीघा में जो मंदिर है, और 3 बीघा का एरिया देखिए, आप लोग ही देख के बताइए कि ये 3 बीघा का एरिया लग रहा है आपको? कितना एरिया में मंदिर है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं का है, मगर महेंद्र रहते हैं, हमको पता ही बात नहीं है। अच्छा, ये महेंद्र रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना, मीठापुर। मीठापुर के रहने वाले हैं। बताइएगा यहाँ के कुछ बारे में।
आज हम खुद आए हैं देखने के लिए। देखिए ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मंदिर के साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया गया है। और देखिए मंदिर में कचरा फैला दिया गया था और देख सकते हैं इधर में कचरा फैला दिया गया था और कचरा का ढेर लगा दिया गया था इस मंदिर में। और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं जो कि मोतिहारी से चल के राकेश ठाकुर जी, क्या कहिएगा मंदिर के बारे में? क्या कहेंगे, साक्षात भोलेनाथ दर्शन दिए हैं। हाँ। इंसान और भगवान के बीच में जब लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा? भगवान जीतेंगे। भोलेनाथ, आज भोलेनाथ जीत गए। हाँ। उनका साक्षात संदेश है कि बाबू इंसान से बैर कर लो, भगवान से कभी बैर मत करो।